ये जीत मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं। अपने समर्थकों के साथ देख सकते हैं कि इस तरीके से राजभूषण निषाद जो हैं फूल माला पहन के अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं और जो यहाँ समर्थक है उनमें काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू से ही राजभूषण निषाद जो एनडीए प्रत्याशी है मुजफ्फरपुर लोकसभा से काउंटिंग में शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे और अब लाखों का आंकड़ा से आगे चल रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अजय निषाद थे लाखों के आंकड़ों से जो है वो पीछे चल रहा है। देख सकते हैं कितनी खुशी का माहौल है। राजभूषण निषाद मतगणना स्थल पर पहुँचे, साथ में तिरंगा भी है हाथ में इन लोगों के और फूल माला से इन लोगों ने स्वागत किया गया। यहाँ पे बैरिकेटिंग किया गया, इस बैरिकेटिंग के पास जो है रोका गया है क्योंकि काफ़ी संख्या में इनके समर्थक पहुँचे हुए हैं। उन लोगों को यहाँ पे फ़िलहाल अभी रोका जा रहा है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जीत का दावा कर रहे थे और कई सारे वादे किए गए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जब हमने बात की है और जीत को लेकर जब हमने बात किया तो क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद, आइए सुनते हैं। ये जीत मुजफ्फरपुर की जनता की जीत है। निश्चित तौर पर लोगों ने राष्ट्रवाद के लिए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। निश्चित तौर पर हम लोग मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी करना होगा हम सब हर क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे और मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम वादों को पूरा करेंगे। मेरे साथ है तो क्या लग रहा है? निषाद समाज सदियों से राम को मानने वाले के साथ है और आपने देखा कि किस तरह से निषाद समाज बढ़ चढ़ करके राम को लाने वाले पार्टी के साथ है। चलिए पूरे मुजफ्फरपुर जिले की तमाम जनमानस को हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर अपनी आस्था और अपना विश्वास जता करके हमारे दोनों उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इस तरीके से इस बार क्षेत्र का विकास रहेगा क्या कुछ? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी ने पूर्व में ही कहा था कि हम एक विज़न के साथ काम करेंगे। हम यहाँ सांसद नहीं, हम एक लीडर के रूप में काम करेंगे और जो लीडर होता है वो हर चीज़ की चिंता करता है। तो निश्चित हमारे चुने हुए सांसद जो मुजफ्फरपुर की समस्या है उस समस्या पर समाधान कैसे हो इसके लिए वो काम करेंगे। हम लोग भी पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से इसके लिए उनको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे कि मुजफ्फरपुर ज़िले का विकास, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। गांव से लेकर के शहर तक का, किसान से लेकर के छात्र तक का, अमीर से लेकर के गरीब तक का, सभी का कैसे उत्थान हो, कैसे उनके हर काम का समाधान हो, इस पर आपको काम करना है और वो करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा निर्णय बीजेपी की तरफ से लिया गया था, कैंडिडेट जो सिटिंग थे उनको हटाया गया, नया कैंडिडेट लाया, कितना असर पड़ेगा इस पर? देखिए कोई असर, अब क्या असर पड़ेगा? अब तो रिजल्ट आ गया, जनता ने उनको नकार दिया और नकारने का ही नतीजा है कि ये चुनाव जीत गए। और हम लोग प्रारंभ के दिनों से कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी को लेकर के आए हैं उनकी जीत तय है और मोदी की गारंटी ने डॉक्टर राजभूषण निषाद को और श्रीमती बीना देवी को जिताने का काम। बिहार में मोदी जी का जादू चला है क्या? पूरे देश में मोदी जी का जादू चला है। देश में तब बंगाल का ले लीजिए आप, जहाँ देखिए हम लोग इस चीज़ पर चिंतन और समीक्षा दोनों पार्टी हमारे उच्च स्तरीय, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर करेंगे कि क्यों हम उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और महाराष्ट्र में पिछड़ गए। इस पर चिंतन किया जाएगा और निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि आपका तो नारा था कि अब की बार 400 पार, तो लक्ष्य को हमेशा बड़ा लेकर चलना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो लक्ष्य बड़ा नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और इसी बड़े लक्ष्य का नतीजा है कि आज हम लोग सफल हुए हैं। वैशाली में आरी डेढ़ टूटने की बात चल रही है, कोई आरी डेढ़ टूटे, हमने क्या बताया कि लोग एक समाज को लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करेगा तो वो चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर आपको
राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चुनाव जीतना है, तो आपको जमात की राजनीति करनी होगी। और जो लोग जमात की राजनीति करते हैं वो सफल होते हैं, विजयी होते हैं।